अगर क्वेश्चन आ जाता है रूस से रिलेटेड, कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है आपके हिस्ट्री में, तो आप सीधा ही पॉइंट बना के लिख दोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। पहले जमाने में जैसे राजा का बेटा राजा, तो पहले जन्म के आधार पर सारी चीजें अवेलेबल थी। तो एक ये कारण था फ्रांसीसी क्रांति का। राष्ट्रीयकरण था, कमजोर शासक था। लुई 16 की खराब नीति थी, क्योंकि वो सारा अपने ऐश अयासी में सारा पैसा वेस्ट किया था। चैप्टर पढ़ा होगा, आपको पता होगा। आर्थिक कारण खाली राजकोष मतलब रेवेन्यू हो गया, बढ़ता कर्ज हो गया और खराब फसल, क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ फसल ही नहीं हो पा रहा था, कुछ वहां पे इनकम का सोर्स ही नहीं बन पाता जिससे कि वहां पे राज्य डेवलप करता। समझे दोस्तों भाइयों, तो मेरे भाई आपका पेपर जो क्लास 9th वालों का एसएसटी का है, सामाजिक विज्ञान का है, उसके लिए हिंदी मीडियम में जो हिस्ट्री का कंप्लीट सेशन आपके पास है, तो हिस्ट्री का एक एक पॉइंट याद रखना। जो भी एक्सप्लेन किया जाए इससे बाहर आपका पेपर नहीं होगा, ये 110% श्योरिटी है। लोगों ने इंग्लिश मीडियम में जो इससे पहले वीडियो अपलोड हुई थी, बच्चों ने डिमांड की हिंदी मीडियम में, तो मेरे भाई क्लास 9th के एक तगड़ा रामबाण है आपके लिए। हिस्ट्री कंप्लीट पूरा पेपर इससे सेट होगा, इतनी गारंटी है। बट मैं सारे क्वेश्चंस को आप डिटेल में देखना, इसके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। समझे मेरे भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आप सबको ये समझ आना चाहिए कि भाई आपको हिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या है। तो मेरे भाई ये देख लो, ये इतिहास है, इतिहास में पढ़ना क्या क्या है, जिसमें कि आपके मिड टर्म और फाइनल दोनों का आपके पास सिलेबस है। तो सबसे पहले जो मेन टारगेट आपके पास है, एक तो ये वाला आप इसको फोकस करके चलो। एक तो ये वाला नाजीवादी हिटलर का उदय, एक यूरोप में समाजवाद और एक रूसी क्रांति, ये दोनों इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझे मेरे भाई। और मैप भी आएगा तो मैप भी आपको बताऊंगा। तो चलो भाई पहला फटाफट से देखते थे फ्रांसीसी क्रांति के कारण। एक तो ये आपको एक टॉपिक याद करना है, फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या है। पहला टॉपिक आपके सामने याद आ गया, फ्रांसीसी क्रांति के कारण। पहला कारण क्या है, देखो जैसे मान लो सामाजिक कारण है, क्या मेरे भाई ये सामाजिक कारण है, फिर आपके पास एक राजनीतिक कारण है, फिर आपके पास एक आर्थिक कारण है। तो मेरे दोस्त ध्यान सुनना, ये जो सामाजिक कारण है, सामाजिक कारण में दो चीज, एक तो समाज का विभाजन हो गया, जन्म के आधार पर विशेष अधिकार था। समाज के अंदर में क्या था, पहले जमाने में जैसे राजा का बेटा राजा, तो पहले जन्म के आधार पर सारी चीजें अवेलेबल थी। तो एक ये कारण था फ्रांसीसी क्रांति का। राष्ट्रीयकरण था, कमजोर शासक था। लुई 16 की खराब नीति थी, क्योंकि वो सारा अपने ऐश अयासी में सारा पैसा वेस्ट किया था। चैप्टर पढ़ा होगा, आपको पता होगा। आर्थिक कारण खाली राजकोष मतलब रेवेन्यू हो गया, बढ़ता कर्ज हो गया और खराब फसल, क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ फसल ही नहीं हो पा रहा था, कुछ वहां पे इनकम का सोर्स ही नहीं बन पाता जिससे कि वहां पे राज्य डेवलप करता। समझे दोस्त। फिर आपके पास मेन कारण आ जाता है तत्कालीन कारण क्या क्या था। तो ये भी एक पास पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दार्शनिक योगदान क्या था। तो मेरे भाई ध्यान सुनना, 1789 में कर बढ़ाने का प्रस्ताव आया और स्टेट जनरल की बैठक एवं स्टेट के आधार पर मतदान शुरू हो गया। एक ये भी कारण था यहाँ पे, क्योंकि वहां पे देखा होगा कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। रेडिकल कहते सपोर्ट करते थे, उर्दवादी कहते नहीं करते। अभी आगे देखेंगे मेरे भाई। लोगों पर दार्शनिकों का विचारों का प्रभाव और जन्म के आधार पर विशेष अधिकार को अंत का कल्पना आ गया। मतलब एक दार्शनिक, मतलब कि अब लोगों को मन में बढ़ने लगा कि भाई किस तरीके से हम यहाँ पे अपने आप को आजाद कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, पूरा पेपर मैच करेगा आपका। स्वतंत्रता, समानता और आधारित मॉडल की प्रस्तुति की, उनका अब समानता का कंप्लीट सेशन होगा। तो जिसमें कि ये वाला आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक ये उदारवादी है, एक आपके पास ये रेडिकल था, एक आपके पास रूढ़िवादी है। इन तीनों में से आपके एक पेपर जरूर दिखेंगे, चाहे किसी का व्यूज आपसे जरूर पूछ दे। जैसे कि मान लो मेरे भाई जितने भी सेट शेड्यूल प्लीज ध्यान से सुनना, अगर क्लास 9th में हो और मेरे भाई 10th में, तो आपको जानते हो, तो अपने एसएसपी पे तो भाई जितने भी एसएसपी पे मिशन 90 चलता ही चलता है। तो मेरे भाई आप प्लीज रिक्वेस्ट आप लोग से सब्सक्राइब कर लेना। और भाई प्लीज आप लोग लाइक नहीं करते हो तो इससे मोटिवेशन नहीं आती है और आपको होता है कि आपके रियल कंटेंट मिलता है, तो प्लीज एक लाइक जरूर करना मेरे भाई, ठीक है। तो देखो उदारवादी में क्या था, उदारवादी लोगों का सोच क्या थी। आप पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो बोलेगा रेडिकल और रूढ़िवादी के बीच में क्या डिफरेंशिएट था, क्या समानताएं थी, क्या समानता नहीं था। तो आपको रेडिकल का, उदारवादी दोनों पता होना चाहिए। उदारवादी में क्या क्या था, सभी धर्मों को बराबर समान। उदारवादी लोग कह रहे थे, लिबरल वाले उदारवादी कह रहे थे कि भाई जितने भी धर्म है सभी को एक जैसा सम्मान करो। दूसरा, शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे, व्यक्ति के अधिकारों के समर्थक थे। व्यक्ति का क्या अधिकार है, प्रतिनिधित्व आधारित निर्वाचन सरकार तथा स्वतंत्र न्याय के समर्थक थे। आप जानते हैं ये स्वतंत्र न्यायपालिका किसका होता है, जैसे एक लोकतंत्र होता है वहां पे होता है। सार्वभौमिक मताधिकार के समर्थक नहीं थे, वो ये नहीं चाहते थे कि सब वोट दे। निजी संपत्ति के समर्थक थे, ये क्या करते, निजी प्रॉपर्टी के समर्थक थे। तो मतलब उदारवादी इक्का दुक्का पॉइंट में थोड़ा ठीक सा लग रहा था और कुछ पॉइंट में थोड़े से कमी आ रही थी। उसी तरह से जैसे रेडिकल आ गया, इसने कहा बहुमत पर आधारित सरकार होगा। जैसे अभी देख लो
कि जैसे मान लो दिल्ली में अभी इलेक्शन है तो वहां पे अब बहुमत जिसकी आ जाएगी, चाहे बीजेपी कांग्रेस आम आदमी जिसकी भी आ जाए तो वो यहाँ पे जीतेगा। तो समझे मेरे भाई, तो ये सारी चीजें। फिर बड़े जमींदारों और कल्पना उद्योगपतियों प्रस्ताव विशेष अधिकार करके खिलाफ थे। इनमें बहुत सारे लोग महिलाओं मताधिकार आंदोलन के भी मतलब समर्थक थे, मतलब ये चाहते थे महिलाओं को भी कंप्लीट अधिकार दिया जाए। उसके बिहाफ पे फिर अगेन मेन चीज आने लगी यहाँ पे, निजी संपत्ति का विरोध नहीं, लेकिन वो चाहते थे केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति का केंद्रित विरोध था। मतलब रेडिकल वाले सोच रहे थे कि भाई निजी प्रॉपर्टी रखना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी एक ही व्यक्ति के पास होना उसका विरोध है। समझ रहे हो, मतलब राजा इस टाइप में। रूढ़िवादी में क्या था, ये रूढ़िवादी उदारवादी और रूढ़िवादी को विचारों का विरोध था, ये दोनों का विरोध करते थे। अतीत सम्मान के समर्थक थे, ये बिल्कुल पास्ट में जीना चाहता था। बदलाव की प्रक्रिया पर धीमी नहीं हो, वो कहते हैं बदलाव की प्रक्रिया हो पर वो धीमी ना हो। मतलब इसका अलग ही रुतबा चल रहा था मेरा, इसका अलग ही जलवा था। तो रेडिकल वाला सबसे बेस्ट माना जा रहा था। एक तो ये आपके पास टॉपिक हो गया। अब क्वेश्चंस में देखो, यहाँ पे 20वीं सदी के आरंभ में रूस कैसा था, यहां से भी क्वेश्चंस बनता है आपके सामने कि भाई जब 20वीं सदी शुरुआत हुआ तो वहां पे रूस का क्या कारण था या रूस किस तरीके से था। तो दोस्त ध्यान से सुनना, कह रहा 20वीं सदी के शुरुआत में रूस की लगभग 85% जनता खेती पर निर्भर थी। एक पॉइंट समझ आ गया। मतलब अगर क्वेश्चन आ जाता है रूस से रिलेटेड, कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है आपके हिस्ट्री में, तो आप सीधा ये पॉइंट बना के लिख दोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे मेरे भाई। समझे, क्योंकि अभी वक्त कम है, आपके 15 तारीख और 17 तारीख को एग्जाम है। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताओ आपका एग्जाम कब है। आप 15 तारीख को एग्जाम दोगे, 17 तारीख को, मतलब इवनिंग शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट। प्लीज आप सभी लोग कमेंट करो। और इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसका चाहिए वो मुझे बताओ। और भाई मैंने एसएसपी पे मैथ्स का ऑलरेडी बता चुका हूं। मैथ्स का मेरे भाई आप पूरे 110% पास हो जाओगे मैथ्स में। अपने एसएसपी के एप्लीकेशन में 9th के ई बुक सेक्शन में जाना, आपको पूरा वो मैथ्स के 3 सेट मिलेंगे, वो लेके आप तीनों सेट को कर लो। विद आंसर्स अवेलेबल है, बस इतना सफिशिएंट आपके लिए। समझे मेरा, कुछ भी भटकना नहीं मैथ्स में, इतना श्योरिटी है। फिर भाई फिर 10th में आ जाओ, फिर तो डंका बजा देंगे, टेंशन ना लो। फिर कारखाने उद्योगपति के निजी संपत्ति थे और जहां काम की दशाएं बेहद खराब थी। 20वीं सदी के आरंभ में जब वहां पे 20th सेंचुरी हुई थी, रूस किस तरीके था। तो ये पॉइंट, मतलब उद्योगपति जो बड़े बड़े इंडस्ट्री मैन थे उनकी निजी संपत्ति थी और वहां पे काम की दशाएं बहुत ज्यादा खराब थी। फिर कह रहे यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन अपने कम्यून मतलब मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता था। मतलब वो वाली बात है, तेरा जमीन खुद है लेकिन वो तेरा हक ना है उस पर। फिर क्या रूस में एक निरंकुश राजशाही था। 1904 ईस्वी में जरूरी चीजों की कीमत तेजी से बढ़ने लगी। जैसे अभी लास्ट में देखा, मजदूर संगठन की भी बनने लगे लोग जो मजदूरों की स्थिति में सुधार की मांग करने लगे। मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे रूस में जो वहां पे मतलब कहते हैं ना कि राजा का रूल चल रहा था, उसके खिलाफ समझने लगे लोग कि भाई मुझे क्या करना है और किस तरह से आगे बढ़ना है। तो इस बार एक आपके पास एक पॉइंट और आता है कि 1905 की क्रांति क्या थी। तो मेरे दोस्त ध्यान सुनना, 1905 की क्रांति क्या थी, क्योंकि आपने देखा 1904 के बाद मतलब कि जो ब्रिटेन कह रहा हूं, जो आपके फ्रांस थे, फ्रांस में आपके रूस में आपके फ्रांस मतलब 1904 के बाद थोड़ी सी बदलाव आना शुरू हो गया। फिर 1905 में आपके पास क्रांति आती है। इसी दौरान पादरी गोपान के नेतृत्व में मजदूरों ने जुलूस पर जार के जो जार वहां पे थे, समझ लो वहां पे कि महल के सैनिकों ने हमला बोल दिया और इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 लोग घायल हुए। इतिहास में इस घटना को ब्लडी संडे, देखो इसमें कहते हैं इस इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से भी याद किया जाता है। 1905 की क्रांति शुरुआत इसी घटना से हुई थी। तो अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई 1905 की क्रांति क्या थी, तो आप सीधा बोलोगे 1905 की क्रांति कहते हैं 1905 की क्रांति ये था, उसे खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। उसमें 100 मजदूर मारे गए थे, 300 घायल हुए, तो वहीं से विद्रोह शुरू हो गया। ये आपके पूरे हिस्ट्री में 20 नंबर दिलाएगा भाई, मतलब पूरा सेशन करके। समझे दोस्तों, ये सारी हो गई। फिर सारे देश में हड़ताल शुरू हो गया। फिर क्या है, सारे देश में हड़ताल होने लगी, विश्वविद्यालय बंद करती है। जैसे भारत में आंदोलन हुआ था ना भाई, वहीं से था वकील डॉक्टर, ये जैसे हमारा रोलेक्ट एक्ट हुआ था है ना, रोलेक्ट एक्ट, उसी तरह की कहानियां ये आप 10th क्लास में पढ़ोगे मेरे भाई। समझे। फिर कह रहा है जार एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद ड्यूमा के गठन पर सहमत हुआ। अब देखो धीरे धीरे क्या हुआ, जार एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद ड्यूमा, अब ड्यूमा जानते हो वहां के संसद को कहते थे, ठीक है। मात्र 75 दिनों के भीतर पहली ड्यूमा और 3 भीतर को दूसरे ड्यूमा को उसने बर्खास्त कर दिया और तीसरे ड्यूमा में उसने रूढ़िवादी राजनेताओं को भर दिया ताकि उसकी शक्तियों पर निरंकुश लग सके। कहने मतलब पूरी गंदे तरीके से कहानी चल रहा था। आप इतना फीचर्स लिख दोगे, क्वेश्चंस कोई भी है आपको आंसर मिलेगा। अगर यहां तक भी दिखा है आप लाइक कर दो। एप्लीकेशन डाउनलोड लिया करके मैथ का तीनों सेट
ये अकेला रामबाण है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी कर लो मेरे भाई, ये सजेशन आपको कोई भी नहीं बताएगा, समझे। उसके बाद मेरे भाई आपके सामने बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, अक्टूबर 1917 के बाद क्या बदला। देखो यहाँ पे आप जानते हो 1904 से रगड़ते रगड़ते आते गए, 1904 में भाई इसने थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज किया, मुझे ये करना चाहिए, 1905 में क्या करना चाहिए, फिर 1900 आप फाइनली 1917 में अब देख रहे हो क्या बदला। तो सबसे पहली बात है 1917 के अक्टूबर क्रांति के बाद क्या हुआ, निजी संपत्ति समाप्त कर दी गई, जो पहले निजी संपत्ति को लेकर चलते थे वो समाप्त कर दिया गया, ज्यादातर उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, मतलब पहले जो राजाओं को रूल हुआ करता था वो नहीं, अब नेशनलाइज कर दिया, मतलब राष्ट्रीयकरण कर दिया, जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया और संपत्तियों को जमीन कब्जा जो कर रखा था वो सब हट गया, जीवन के सभी क्षेत्रों पे सेंसरशिप लगा दी गई, मतलब लगा दी गई, पहले सेंसरशिप जो चीज दिखाना नहीं है, ठीक है। फिर एकदम से क्या, अभिजात वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई, पुराने हिसाब से कुछ नहीं चलेगा, रूस एक दलीय व्यवस्था वाला देश बन गया और कम्युनिस्ट पार्टी एकमात्र पार्टी थी, तो याद रखना रूस कम्युनिस्ट पार्टी नया नाम बना था उसका। रूस ने जर्मनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किए थे, ये आपके अल्सेशन रीजन में आएगा कि रूस ने जर्मनी के साथ क्या संबंध किया था, शांति संधि पे हस्ताक्षर किया था। रूस में गृह युद्ध की शुरुआत होगी, क्योंकि भाई जब कोई चीज बदलाव होता है तो वहां पे दंगे फसाद तो होते ही होते हैं। मेरे भाई सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये अल्सेशन रीजन है मेरे भाई, अल्सेशन रीजन कैसे पढ़ते हो, जो कथन और यहाँ पे कथन और कारण वाले, ये आंसर ध्यान से सुनना। क्या है यहाँ पे कारण, ये होगा पहला 1927 और 28 तक सोवियत रूस के शहर अनाज की आपूर्तियों की तीव्र समस्या का सामना कर रहे थे, ऑब्वियस बात है भाई वहां पे किसान कोई खेती बाड़ी नहीं कर रहे थे, वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी, तो ये तो पहला पॉइंट सही है। सोवियत रूस 1927 से 1928 में वहां पे उनके अनाज की आपूर्ति की बहुत ज्यादा किल्लत हो गई थी। अब कारण पूछ रहा है, किसान ने सरकार द्वारा तय कीमतों पर अनाज बेचने से इनकार कर दिया, जिस पर सरकार को अनाज बेचा जाना चाहिए। ये भी बात सही है, क्योंकि किसानों के लिए क्या था, तो सरकार ने एक लिमिटेड एमएसपी लागू कर दिया था, ये भी बात सही है। तो अब यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपके पास आंसर होगा कि भाई ये बताओ, अब आंसर आपको इनमें से ही बदल के देना है, ए और आर दोनों सत्य है, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, हाँ भाई ये भी सही है, ये भी सही है और ये इसकी सही व्याख्या करता है, तो ये बात सही है, एक दोनों से रिलेटेड सही व्याख्या करता है। तो आपको वहां पे ये अल्सेशन रीजन कथन और कारण वाले क्वेश्चंस को अच्छे से समझना पड़ेगा कि भाई कहां पे क्या बोल रहा है। अगर इन दोनों में रिलेशन है तो आप ये ए सही व्याख्या करता है, रिलेशन नहीं है तो आंसर ये नहीं होगा। फिर ये दोनों सत्य है, हाँ भाई सत्य, लेकिन आर ये व्याख्या नहीं करता, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ए सही है आर, लेकिन हमारा दोनों सही है, ए गलत है लेकिन ये तो हमारे लिए दोनों, तो पहला ऑप्शन क्या होगा हमारे लिए करेक्ट हो गया। इसका आप लोग मुझे आंसर दोगे, ये आपके दिल्ली 2024 के पेपर में आया था। इससे पहले वाले में देखो वोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर डैश कर दिया गया, अभी हमने पीछे देखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, दूसरा इंटरनेशनल रूसी कम्युनिस्ट पार्टी या संघ की संघ। आप सभी जो मुझे इसका कमेंट करके दिखाओगे, अभी मैं आप लोग को मैंने सीधा बताया यहाँ पे कुछ पार्टियां बदल गई थी या नया पार्टी बन गया था, इसका आप मुझे कमेंट करके बताओगे। 2024 में पेपर आए तो आपको जो भी चीज मिलेगा यहाँ पे ऑथेंटिक मिलेगा मेरे भाई, समझे। नेक्स्ट आते मेरे भाई आपके सामने क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, उदारवादियों और उदारपंथियों के विचारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस एक दिखेगा आपके सामने। फिर पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलो, 1905 से पहले रूस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का क्या कारण था, एक तो ये पॉइंट हो गया, समझे मेरे भाई। फिर उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध ने रूस में फरवरी क्रांति को कैसे प्रभावित किया। अप्रैल थीम्स, ये युद्ध में देखो मतलब रूस में अक्टूबर क्रांति कैसे प्रभावित किया। अक्टूबर क्रांति देखा जो 1917 के बाद क्या क्या चेंज हुआ था, अक्टूबर क्रांति हो गया। फिर ऑप्शन 1905 में पहले रूस की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या थी, और प्रथम विश्व युद्ध के रूस के फरवरी क्रांति को कैसे प्रभावित किया, और वो तीनों में आपको डिफरेंशिएट। डन मेरे भाई। अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने है, उसमें आपके पास पहला पॉइंट है आपसे वर्षाई की संधि। मेरे भाई अब देखो यहां तक अगर आपने देखा है तो आप लोग मुझे एक चीज कमेंट करके जरूर बताओगे कि आप क्लास 9th में ऑनेस्टी लेवल में बताना भाई, आप क्लास 9th में कितने परसेंट की अहमियत रखते हो, क्योंकि आपको पता है कि 35% से ऊपर लाओगे तो जब भी पास माने जाओगे। आप लोग 9th में कितने परसेंट की उम्मीद करते हो, और भाई क्लास 9th में आप 110% आओगे, 110% गारंटी है। बस जो जो गाइडेंस आपको दे रहा हूं वो कर लो, इधर उधर की दुनिया मत भटको। आज इंटरनेट की दुनिया में बहुत लोग इधर उधर
भटक जाते हैं, बट मेरे शेर नहीं, जितने भी याद रखना, आपको एसएसपी पे किंग ऑफ कंटेंट उसके नाम से ही जाना जाता है, आपको ऑथेंटिक चीज मिलेगा। बस इसके लिए क्या करना, आपको सब्सक्राइब कर लेना है, प्लीज रिक्वेस्ट आप लोग से, और लाइक नहीं कर तो लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, जितने जितने मतलब कर दो, आज ही आज में 100 के, इतनी हिम्मत दिखा दो। क्लास 10th में इतनी प्रॉमिस करता हूं मेरे भाई आप लोग को, भाई 90 प्लस तक का मिशन में जरूर पहुंचाएगा, समझे मेरे भाई। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैप्टर 1 आपका जो भी आ रहा मेन कंटेंट सारी चीज डिस्कस कर दिया है, चैप्टर 2 में भी आपको सारी चीज डिस्कस कर दूंगा। देखो इसके बाद में अगर आप लोग कहोगे तो मैं आपको एमसीक्यू लाइव में करवा दूंगा। अगर आप लोग चाहते हो कि भाई 20 में से 20 नंबर आ जाए सारे एसएसटी के एमसीक्यू में, तो प्लीज आप लोग कमेंट करना एमसीक्यू लाइव, एमसीक्यू लाइव, बस आप लोग लाइव लिख के कमेंट कर दो, बस मैं समझ जाऊंगा, उसके हिसाब से मैं अरेंज कर लूंगा मेरे भाई, समझे। तो देखो वायसराय की संधि में सबसे पहला क्या हुआ, युद्ध में हुई क्षति के लिए सिर्फ जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया, और युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया। यहीं पे कहानी खराब हो गई थी। जर्मनी को कमजोर करने के लिए उसकी सेना भंग कर दी गई। दूसरा, निजी संसाधनों वाले राइनलैंड, जो राइनलैंड था उसे मित्र राष्ट्रों ने अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि ये जर्मनी का सबसे उपजाऊ जगह था। फिर आप देखते हो जर्मनी के सारे उपनिवेश जो कि 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लोहा भंडार, 26% कोला भंडार मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया, जिन लोगों ने इस पे इल्जाम लगाया था। वार्सा की संधि में आप पूरा ये लिख देना, समझे। उसके बाद आपके सामने ये वाइमर गणराज्य की समस्या क्या क्या थी। मतलब सबसे पहले वाइमर गणराज्य को 1929-32 के आर्थिक महामंदी और उससे औद्योगिक उत्पादन के घटनाओं के बेरोजगारी बढ़ने की समस्या का भी सामना करना पड़ा। पहला कारण ये था वाइमर गणराज्य बनने से पहले। दूसरा, वाइमर गणराज्य को ये क्या था भाई, स्पार्टकिस्ट लोग ने क्रांतिकारी विद्रोह का सामना करना पड़ा। उन्हें नवंबर के अपराधी कहकर मजाक उड़ाया गया, ये भी पॉइंट याद रखना। वाइमर गणराज्य को अंतिम मुद्रास्फीति मतलब क्या होता है, जब कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, का सामना करना पड़ा, क्योंकि आपने देखा वहां पे 6 बिलियन पाउंड का बहुत ज्यादा उसको मतलब जुर्माना देना पड़ा, तो 20 बात महंगाई बढ़ती, ये सारा रीजन था, और कुछ भी ज्यादा इसमें रीजन नहीं था। वाइमर गणराज्य को युद्ध हार जाना देना पड़ा, जिससे कि आर्थिक क्षति हुई और वाइमर गणराज्य समक्ष बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो गई। सॉरी मेरे भाई, समझे। उसके बाद आपके साथ नाजी प्रोपोगेंडा क्या था, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोपोगेंडा के बारे में कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है, एक बार इसको देख लेना, ये टॉपिक को एनसीईआरटी पढ़ना इस टॉपिक में, क्योंकि ये टॉपिक ज्यादा मतलब लगा नहीं अभी तक आया, लेकिन एक बार आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने पहला है, वार्सा मुहित संधि की विशेषता आपको बताना है, ठीक भाई, समझे। और नाजी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी, एक ये क्वेश्चन आपको कर ही लेना भाई, नाजी योद्धा या नाजी समाज, औरतों की क्या भूमिका थी। उसके बाद जर्मनी पर समाजवाद को क्या प्रभाव, नाजीवादी आंदोलन की मुख्य विशेषता क्या थी, एक ये नाजीवादी के, इस पे आप 10 लाइन अभी से तैयार कर लो, आप सारा काम सेट कर दोगे, समझे मेरा, इतना सफिशिएंट है इसके लिए। फिर इसके बाद इसके अंदर से आपको मैप को ऑलरेडी करवा चुका हूं, जाके चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो पुराने मैप भी आपको मिल जाएंगे, समझे। उसके बाद मेरे भाई ध्यान सुनना, फिर नाजीवादी प्रचार यहूदियों को हटा दो। यहाँ पे वार्सा संधि के द्वितीय विश्व युद्ध का क्या क्यों कारण बना, एक ये पहला पॉइंट यहाँ पे याद रखना। 1929-32 की आर्थिक महामंदी में अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक, जर्मनी प्रसिद्ध विशेष का कब बात किया, इसका हटाओ। फिर 1930 तक आते थे जर्मनी नाजीवाद को लोकप्रियता क्यों मानने लगे थे, एक ये पॉइंट। मतलब अगर आप ये सारे क्वेश्चन तैयार करते हो तो इतना सफिशिएंट आपके लिए, मतलब सोचो आप एसएसटी में पूरा गेम बना दोगे। और इसके बाद मुझे कमेंट कर जरूर बताना कौन सा है। तो मुझे एक चीज और भी मुझे बताओ, यहाँ पे अभी क्वेश्चन आपके सामने, कितने रकम मतलब कितने पैसे का जुर्माना हुआ, कितने जुर्माना देना पड़ा था इसको जर्मनी को, पहला क्वेश्चन यहाँ पे 16 बिलियन पौंड है ना भाई, या यहाँ पे दूसरा 6 बिलियन पौंड, या तीसरा यहाँ पे आपके सामने कुछ भी बहुत आसान है, 60, तीसरा नंबर का 60 बिलियन पौंड जुर्माना में जो मित्र राष्ट्र इनके उनको देना पड़ा था। तो ये पॉइंट है मेरे भाई, इतना पॉइंट समझ गए होंगे। तो प्लीज यार बालाजी की कृपा रही सब पे, तो भाई बहुत होगा, ठीक है। और भाई इस वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं हो तो, और कमेंट करके जरूर बताना। व्हाट्सएप ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और उसके साथ साथ एक चीज और, एप्लीकेशन पे जो मैंने आपको मैथ्स का रामबाण बताया है वो आप लेके पूरा प्रैक्टिस कर डालो, आपका मैथ्स का पेपर सेट हो जाएगा, ठीक है। जो भी क्वेरी हो प्लीज कमेंट करना, ठीक दोस्त। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।